स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं आज का हम टॉपिक जिसका नाम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपकी जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है वो बेसिकली दो लॉज के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो उन लॉज को हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। एंड इन द मीनवाइल आप लोग अपना नोटबुक और अपनी पेंसिल और कॉपी निकाल लीजिए, सो जस्ट टू टेक द सम नोट्स एंड टू ड्रॉ द डायग्राम। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज होते हैं गवर्निंग लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये जो दो लॉज होते हैं ये आपका मिरर्स में भी, आपका स्फेरिकल मिरर्स में भी काम करेंगे और आपको प्लेन मिरर में भी काम करेंगे। ओके, तो यही लॉ हम आगे भी पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे कॉनकेव और कॉनकेव मिरर्स। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले हम फर्स्ट लॉ समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन एंड a bit of 3D animation I can say। ओके, तो चलिए तो पहले देखते हैं फर्स्ट लॉ कहता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड आई हैव जस्ट रिटन अ बुकिश डेफिनेशन, तो आप यू हैव टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज। इसको समझ लीजिए, फिर आप इसको भूलेंगे भी नहीं और अपनी लैंग्वेज में इसको लिख के आइए, दैट विल बी मच बेटर। तो फर्स्ट लॉ हमारा कहता है द इंसिडेंट रे, ओके, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी आपकी इंसिडेंट रे जो होती है, जो आपकी सोर्स से निकल रही है, और जो आपका नॉर्मल होता है विच इज द 90 डिग्री इमेजिनरी लाइन विद द मिरर हमने बनाया था, और आपकी जो रे जो रिफ्लेक्ट करके जाती है, जो टकरा के वापस जाती है, वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो अब मेन चीज आती है, इस वर्ड का मीनिंग हमको समझना है, सेम प्लेन। ओके, तो दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। तो चलिए लेट मी फॉर द एनिमेशन लेट मी टेक अ टेबल, अ प्लेन टेबल आई कैन से। तो हमने एक टेबल ले ली है, अ प्लेन टेबल आई हैव टेकन। अब इस पर मैंने एक प्लेन मिरर रख दिया है लाइक दिस, आई हैव पुट अ प्लेन मिरर लाइक दिस। तो इसके सामने मैंने एक आईना रख दिया है। नाउ व्हाट आई हैव टेकन अ पॉइंट, एक मैं छोटा सा पॉइंट ले लिया, इफ यू कैन सी अ येलो डॉट, इस छोटा सा पॉइंट है, दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ की ये एक पॉइंट मैंने माना ताकि यहाँ पे मेरी एक लाइट हिट कर रही है, एक रेल हिट करेगी, वो इस पॉइंट पर हिट करेगी। ओके, अब इस पॉइंट मैंने किया आई हैव ड्रॉन अ नॉर्मल, मैंने एक टेबल के सहारे ना, अब मैं जो भी लाइन ड्रॉ करूंगा, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, वो टेबल पर ही ड्रॉ करूंगा बिकॉज टेबल इज माई प्लेन। ओके, तो मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया लाइक दिस, अब परपेंडिकुलर, और ये नॉर्मल परपेंडिकुलर है इसके, ठीक है, आपके मिरर के परपेंडिकुलर है, इफ यू कैन सी। So I have drawn one normal. Now for a light source, now in this case for a light source I have taken a laser pointer। आपने देखा होगा ना, वो खिलौने आते हैं बच्चों के भी, टॉयज आते हैं, तो लेजर गन होती है, इसको लेजर पॉइंटर भी कहते हैं। ओके, तो मैंने एक लेजर पॉइंटर लिया। अब लेजर पॉइंटर से मैंने क्या किया, एक रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट इंसिडेंट करी इस पॉइंट ओ कह लीजिए, या पॉइंट, आप जो आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पर एक लाइट मैंने इंसिडेंट लाइक दिस। तो दिस रेड कलर लाइट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, क्योंकि ये सोर्स से निकल रही है। अब देखिए आपकी रेड वाली लाइट और ये नॉर्मल आपके टेबल के साथ ही है, यानी सेम प्लेन में है। ओके, तो पहला लॉ कहता है कि आपकी इंसिडेंट रे नॉर्मल, अब क्या होगा, अब ये लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी, इस पॉइंट पर टकरा कर ये वापस जाएगी, तो वो वापस चली गई। द ग्रीन रे विच आई हैव शोन, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। तो द फर्स्ट लॉ से कि आपकी इंसिडेंट रे, आपका नॉर्मल एंड योर रिफ्लेक्टेड रे, all these three will be in the same plane। same plane means टेबल का जो सरफेस होगा उसको ये सेम प्लेन कह रहे हैं। ओके, तो समझ में आ गया सेम प्लेन। सो इट्स अ 3D विजुअलाइजेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, so just please put your message, put your text in the chat box, put in the comment section so that I can resolve your query। Okay, so now let's move on to the second law of reflection। second law of reflection क्या कहता है, पहले उसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। सेकेंड लॉ रिफ्लेक्शन कहता है, ये इजी है, ये हम पढ़ भी चुके हैं पहले। वो कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी आपकी जिस एंगल पर लाइट आ रही है वो बराबर होगा जिस एंगल पर आपकी लाइट जा रही है। और एंगल हम ये जो मेजर करते हैं वो हम नॉर्मल से करते हैं। मैं जल्दी से आपको शो कर देता हूँ। तो फॉर दैट आई विल टेक अ प्लेन मिरर। एक मैंने प्लेन मिरर ले लिया है, तो जिसकी लेंथ मैंने ली है एम डैश। तो इट्स अ सेगमेंट, तो इट्स नॉट अ लाइन, सो इसकी स्पेसिफिक लेंथ है मिरर की, वो एम डैश है। मैंने एक पॉइंट ओ ले लिया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे मेरी लाइट स्ट्राइक करेगी। इस पॉइंट को हमने बोला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
अब इस पॉइंट से मैंने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया लाइक दिस, ओके। इस पॉइंट, इस डॉटेड मैंने इसलिए किया है बिकॉज इट्स एन इमेजिनरी लाइन, ये हवा में होती है तो इट्स एन इमेजिनरी लाइन। तो जो भी लाइन हम पढ़ेंगे अगर वो डॉटेड है दैट इज मीन इट इज एन इमेजिनरी लाइन। इसको मैंने ड्रॉ इसलिए किया, बच्चे कहते हैं सर ये इमेजिनरी है तो क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, इसको ड्रॉ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं अपना जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर करूंगा वो इस इमेजिनरी लाइन के रेफरेंस में करूंगा। सो इट विल बी इजियर फॉर मी टू विजुअलाइज। मुझे इसको एंगल दिख जाए, अगर मैं लाइन आपके लिए ड्रॉ नहीं करूँ तो आप कहेंगे सर ये एंगल कहाँ से हम मेजर कर रहे हैं, ओके। तो दैट्स वाई हम ये लाइन को मेजर करना पड़ता है, ड्रॉ करना पड़ता है, यू कैन से। तो चलिए, नाउ आई विल टेक अ लाइट सोर्स जहाँ से मेरी लाइट आ रही है। तो इन दिस केस आई हैव टेकन अ इलेक्ट्रिक बल्ब, जिस तो इस इलेक्ट्रिक बल्ब से बहुत सारी रेज आ रही होंगी, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रेज, बट फॉर द सिंप्लिसिटी हमारे लिए एक ही रे काफ़ी है समझने के लिए। तो इसको हमने क्या किया, एक रे हमने लिया, वो रे हिट कर रही है हमारी पॉइंट ओ विच इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इस रे का नाम है, रेड रे का नाम है इंसिडेंट रे, ओके। नाउ व्हाट विल हैपन, ये लाइट टकरा कर वापस जाएगी लाइक दिस। नाउ दिस ग्रीन रे इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। ये टकरा के जो लाइट चली गई उसको रिफ्लेक्टेड रे हमने बोला। तो मैंने दो कलर से डिफरेंट इसलिए बनाया ताकि इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ओके। नाउ व्हाट आई विल डू, तो नाउ दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए एंगल किसके बीच में मेजर हो रहा है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, तो तभी मैंने ये नॉर्मल बनाया है इमेजिनरी लाइन, ओके। बहुत से बच्चे क्या क्या करते हैं, वो इंसिडेंट रे और मिरर के बीच का ये एंगल को लिख के आ जाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये गलती मत करिएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के बीच, ओके। सिमिलरली दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि आपका नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में है, ओके। दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ कहता है हमारा ये एंगल आई और एंगल आर क्या है, इक्वल हैं, बस सिंपल एज दैट। So this is the law, angle I equal to angle R. So in order to understand in the simpler terms, you can say अगर ये लाइट मेरी 30 डिग्री एंगल पर आ रही है तो एंगल कितना है, फॉर एग्जाम्पल दिस एंगल इज 30 डिग्री विद द नॉर्मल, तो ये एंगल 30 डिग्री पर ही वापस, तो ये लाइट 30 डिग्री पर ही वापस चली जाएगी, यानी एंगल आर मेरा हो जाएगा 30 डिग्री, ओके। तो नाउ इसको एक थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में आपको दिखा देता हूँ तो इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक मिरर है, प्लेन मिरर, और आपका पी क्यू इंसिडेंट रे है और क्यू आर इज अ रिफ्लेक्टेड रे और आपका एन क्यू इज अ नॉर्मल। तो अभी देखिए एंगल आई कितना है 46 डिग्री, तो एंगल आर भी 46 डिग्री है। तो मैं क्या करता हूँ एंगल आई को चेंज करता हूँ, देखिए एंगल आर भी उसी डिग्री पर चेंज हो, कैन यू सी। तो ये देखिए चेंज हो रहे हैं सेम वे में, दिस इज हाउ यू कैन से कि जितने डिग्री पर लाइट आती है उतने डिग्री पर लाइट चली जाती है। अब देखिए मैं एंगल अल्फा को जीरो कर देता हूँ, अगर मैं इसको जीरो कर दूँ तो देखिए 19 20 10 9 6 0। अब क्या हुआ, लाइट जिस पाथ पे आई उसी पाथ पर वापस चली गई, ओके। तो ये कहाँ होगा कि जब आपकी इंसिडेंट रे 0 डिग्री पर आएगी और यू कैन से परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर, सही है। ये 90 डिग्री पर नहीं होगा, अल्फा का 90 डिग्री होगा तो अलग ही केस हो जाएगा, तो लाइट सीधी सीधी चली जाएगी, जो कि होगा नहीं, हल्का सा आप एंगल पर आप लेंगे तो कि डिपिक्ट करेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जिस एंगल पर लाइट आती है उसी एंगल पर लाइट वापस चली जाती है। तो ये जो आपका एनिमेशन जो मैं दिखा रहा हूँ इसका लिंक मैंने वीडियो के लास्ट में दे दिया है, तो उस लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं और यू कैन व्यू दिस एनिमेशन ऑन योर ओन, तो इट्स ऑन GeoGebra, ओके। तो you can watch this animation and you can play it around. I hope you like the video. Please subscribe the channel, okay, and share it with your friends and keep watching Saath Classes. Thank you everyone. Have a nice day.